तो भी अगर आप भी फेसबुक पे काम करते हैं और आपका कोई भी पे आउट है किसी भी टूल से आपने बनाया है, तो हो सकता है कि अभी आपके पास में एक अलर्ट शो कर रहा हो और स्पेसिफिक एक डेट के साथ में कि भाई आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करना ज़रूरी है। और अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो हो सकता है उसमें लिखा आ रहा है कि भाई आप पेमेंट ना ले पाओ, यानी पेमेंट आपकी क्रेडिट्स ना हो। तो उसके लिए आप एक स्कीम देखो, आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इस वाले पेज के ऊपर अभी तक सब कुछ ओके था, लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा है योर अर्निंग्स ऑफ $0 हैव एक्सपायर्ड ऑन October 13। पहली बात तो सोच रहा $0 का एक्सपायर होने का कौन लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, बट चलो ठीक है बोल दिया, हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो यार, अलग चीज़ है, बट ये इस पेज की कंडीशन के हिसाब से। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टू स्टार्ट अर्निंग अगेन एंड गेट पेड यू विल नीड टू कंप्लीट सेटिंग अप योर पे आउट अकाउंट। और यहाँ बोल रहा है कि 1 of 6 स्टेप कंप्लीट, यानी कि 6 में से सिर्फ 1 स्टेप कंप्लीट है, बाकी अभी 5 स्टेप पेंडिंग है। तो ये सब क्या मामला है, देखो अब आपको लगेगा यार मेरा तो सब कुछ कंप्लीट पड़ा है तभी कहीं आ रहा है। तो भैया देखो ऐसा है कि ये आपके पास जितने भी टूल्स हैं, जैसे पहले क्या थे एड्स ऑन रील्स, इंस्ट्रीमेट्स, परफॉर्मेंस बोनस, तरह तरह से टूल थे। तो अभी कुछ लिमिटेड टूल्स आपके पास पड़े हुए जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन, स्टार, सब्सक्रिप्शन। तो हो सकता है कई लोग क्या करते हैं यार स्टार से हमको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन हम कहाँ सेटअप करें। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें आती है। तो इन सब चीज़ों में से कोई ना कोई टूल आपका पेंडिंग पड़ा है जिसकी वजह से ये अलर्ट आ रहा है, और जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कैसे करना है, कौन से टूल्स हैं, कैसे देखना है, क्या है पूरा मामला, सब चीज़ को पहले देखो स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके ये जो मामला है क्लियर आपका हो जाए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि सेम पेज है, सेम सब कुछ है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की बात करें तो ये सेटअप पड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ओवरव्यू में आए, आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास एक है एक्शन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है, उससे पहले देखो लिखा है सेम वही योर अर्निंग्स ऑफ $0 हैव एक्सपायर्ड ऑन October 13। और यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें ये बोल रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देखो 2 चीज़ें पेंडिंग है, क्या, एक आपका सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आपके पास में यहाँ पे स्टार है। तो यानी अगर ये सब चीज़ें आप कंप्लीट नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये आपको अलर्ट शो करता रहेगा जब तक कि आप ये सेटअप नहीं कर लेते हो तब तक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो फिनिश सेटअप पे क्लिक करके प्रोसेस कर दो, या तो यहाँ पे जो ये कंटिन्यू का मैसेज आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको सेटअप कर दो। तो आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जस्ट क्या करो, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करो, और जैसे यहाँ पे क्लिक करो तो आपके पास देखो एक पूरा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका एड्रेस, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है और फिर इसके बाद इसको आगे प्रोसेस करना है। तो एक बार पहले पूरी डिटेल एक बार मैं भर देता हूँ और फिर इसके बाद आगे इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो भैया इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे मैंने पूरा एक फॉर्म भर दिया है कंप्लीट ये। तो अभी देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे होता क्या है, ये स्क्रीन ब्लर है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। अब जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास GST और या वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, ऐसा बोलते हैं। तो कई लोग इसी वजह से पेंडिंग पड़े रहते हैं कि अच्छा ये आएगा तो मैं डालूंगा, ये आएगा तो ऐसा करूँगा। तो भाई देखो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे GST वस्टी कोनो डालने की ज़रूरत नहीं है भैया, सिंपल अपना पैन कार्ड डालिए और आपका काम हो गया ख़त्म। इसके बाद के प्रोसेस में बस सिंपल सा होता है, आपके पास बैंक डिटेल आएगा, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, वायर ट्रांसफ़र या बैंक ट्रांसफ़र। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है आप वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करें, टेंशन हमेशा ख़त्म रहेगी। इसके बाद आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन आता है। ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हैं तो सिमिलर चीज़ को बार बार रिपीट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने टैक्स आईडी को लेकर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, पूरे कंप्लीट सेटअप को लेकर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। तो ये वीडियो फ़िलहाल इतना ही, और बस प्रोसेस ये है, आपको जानना ज़रूरी है कि भाई कौन से पेज के ऊपर क्या टूल मिला हुआ है। और जनरली ये तभी होता है जब आपका कोई भी पेज उसके ऊपर आपके पास में मल्टीपल अर्निंग सोर्स आ चुके हैं, लेकिन आपने एक कंप्लीट किया है, बाकी पेंडिंग है। जैसे मैंने आपको दिखाया इस पर स्टार पेंडिंग है, या मैंने आपको दिखाया कि उसके ऊपर आपका सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है। तो वो सब चीज़ आपको कंप्लीट करना रहेगा। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हमेशा आता रहेगा। तो सबसे ईजी वे है कि इसको आप सेटअप को डन कर लो, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो आपने उसको कहीं सेटअप किया था, आधा अधूरा सेटअप था, तो कंप्लीटेशन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो आप अर्निंग सोर्स भी जो पे आउट सही है उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सब प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर सकते हो, चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हो। ईजी है यार, इससे कोनो बहुत इसमें
ज़्यादा गणित वाला काम है ये नहीं है। ना जाने कितना मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई है, उसको देखोगे सब समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है तो सीखना ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी उनके पास भी एक ऐसी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड जय हिंद।